चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 शुरू करें, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले मीनिंग समझें कि इसे क्या कहते हैं। जनरली जब भी बिज़नेस में जो है वो हम लोग कुछ भी चीज़ परचेस या सेल करते हैं ना, तब उस वक्त हमेशा कैश में ही परचेस या सेल होता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑलमोस्ट टाइम बिजनेसमैन जो है वो क्रेडिट में परचेस या सेल करते हैं, बराबर ना। कि मुझे अगर किसी को सेल करना हो, ज़रूरी नहीं है सामने वाला हमेशा पैसा दे ही। कोई पहचान वाला हो या कितनी बार सेल बढ़ाने के लिए भी क्रेडिट पे, उधार पे देना पड़ता है कि ठीक है चलो भाई अभी जो है वो सामान लेके जाओ, पैसे भले 1 महीने बाद देना, ठीक है, कम से कम हमारी सेलिंग तो होती है ना, है कि नहीं। सेलिंग बढ़ाने के लिए हमेशा कैश में ही सेल होता हो या कैश में ही परचेस होता हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्रेडिट पे भी होता है, ठीक है। लेकिन जब क्रेडिट पे परचेस और सेल होता हो ना, तो एक रिस्क आता है साथ में कि सामने वाला जो है वो पैसा न दे तो, पैसे न मिले तो, ये एक रिस्क रहता है, बराबर ना। मैंने सेल किया किसी को और सामने वाले ने जो है वो पैसे देने से मना कर दिया तो हो सकता है ना, उसके बाद जो है वो कंडीशन मेरी बैड डेब्ट कहलाती है। बैड डेब्ट, मेरे डूबे हुए पैसे फिर, बराबर ना। मैंने 10,000 का सामान सामने वाले को बेचा मैंने, उसने कहा था 1 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन 1 महीने बाद उसने हाथ ऊपर कर लिए कि अब भाई पैसे नहीं देने वाला, तब उस वक्त कहाँ जाए, बराबर। तब ऐसी सिचुएशन में फिर बिजनेसमैन है ना एक तरह की रिसिप्ट बनाते हैं। यहाँ रिसिप्ट मतलब आपके जो है जो भी सामान बेचा उसका बिल नहीं, बराबर ना, वो बिल अलग चीज़ होती है, वो वाउचर कहलाता है या बिल कहलाता है, वो अलग चीज़ हुई, बराबर। हम लोग कॉमन लैंग्वेज में उसे बिल कहते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। दूसरा, एक नोट तैयार होता है, रिसिप्ट तैयार होती है, छोटे से एक पेज में ये लिखा जाता है, एक तरह का समझो ये कंडीशन तैयार होती है कि हाँ भाई सामने वाला पैसे देने को तैयार है, ये एक सबूत रहता है। मतलब समझो कि अगर जो है वो मैंने सामने वाले को 10,000 का सामान बेचा है, उसने कहा 1 महीने बाद पैसे दूंगा, तो एक तरह से है तो रिस्क ना, 1 महीने बाद वो कहीं चला जाए, कुछ हो जाए तो फिर, बराबर। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं सामने वाले को जब सामान बेचूंगा तो बिल तो बना के ही दूंगा उसे, लेकिन बिल के साथ एक अलग से पेज बनेगा, अलग से एक नोट बनेगी, जिस नोट पे लिखा हुआ होगा कि हाँ भाई सामने वाला पर्सन 1 महीने बाद पैसे देने का वादा कर रहा है, बराबर ना। कि इसमें वो पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ होगा सामने वाले का नाम, सामने वाले की शॉप का नाम, बिजनेस का नाम, कि जिसमें डेट लिखी गई होगी कि आज इस डेट को मैंने सेल किया है, इसके 1 महीने बाद ये डेट को वो सामने वाला बंदा मुझे जो है वो इतने पैसे दे देगा, और उसके ऊपर मेरी साइन होगी और साथ में सामने वाले की भी साइन होगी कि भाई सामने वाले ने भी एक्सेप्ट किया, माना कि हाँ वो 1 महीने बाद पैसे देने के लिए तैयार है। और ये जो पेज, ये जो छोटी सी नोट मेरे पास रहेगी ना, वो मेरा एक सबूत रहेगा कि अगर बाय चांस 1 महीने बाद सामने वाले ने पैसे नहीं दिए ना, तो मेरे पास सबूत है। इस सबूत के थ्रू मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ, उसके ऊपर केस भी कर सकता हूँ, या आगे जो भी लीगल प्रोसीजर हो वो लीगल प्रोसीजर में कर सकता हूँ, बराबर। तो ये मेरे पास एक सबूत रहता है कि हाँ सामने वाले ने वादा किया है कि 1 महीने बाद वो पैसे देने वाला है। और ये जो सबूत, ये जो नोट, ये जो छोटा सा पेज, ये जो रिसिप्ट, ये जो बिल, जो भी कहो उसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बराबर। उसे क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 2 टाइप आते हैं, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। मैं सामान बेच रहा हूँ, मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो वही नोट, वही एक ही पेज तो एक ही रहेगा, बिल तो एक ही रहेगा। अब मैं बिल बोलूँगा, हाँ, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अब मैं बिल बोलूँगा, लेकिन ध्यान देना बिल मतलब वो बिल नहीं जिसमें प्राइस लिखा हुआ होता है कि भाई इसने 10 नंग ये लिए, 20 नंग ये लिए, उसका टोटल वो प्राइस, उसे यहाँ बिल नहीं कहेंगे। यहाँ पर बिल मतलब वो सबूत कहलाएगा, बराबर। कि अगर सपोज़ मैंने सामान बेचा है, मुझे सामने वाले से 10,000 लेने हैं, तो वो बिल मेरे लिए कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। वो बिल मेरे लिए क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा, और उसकी एक जेरोक्स कॉपी सामने वाले के पास भी होगी, और उसे सामने वाले को पैसे देने हैं तो वही कॉपी उसके लिए कहलाएगी बिल्स पेएबल,
समझ आ रही है ना बात? ये बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल होता है, होती एक ही कॉपी है, होती एक ही कॉपी है, लेकिन बिल रिसीवेबल मतलब मुझे सामने वाले से पैसे लेने हैं। कितनी बार ऐसे भी होता है, मैं अगर परचेस करूँगा तो सामने वाला मुझे बिल बना के देगा, सामने वाला एक ज़ेरॉक्स मुझे बना के देगा और मैं साइन करके बोलूँगा हाँ भाई मैं 1 महीने बाद पैसे दूंगा। तो कुछ ज़ेरॉक्स मेरे पास ऐसी भी होगी कि जिसके मुझे पैसे देने हैं, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेएबल कहलाएगा, बराबर ना? किसी से लेने हो पैसे, वो सबूत हो मेरे पास, तो वो बिल रिसीवेबल कहलाता है। किसी को देने हो पैसे, वो हो मेरे पास सबूत, तो वो बिल्स पेएबल कहलाता है। अब समझ में आ रहा है ना? और हमें इस चैप्टर में बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल उनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। अब इनकी जो जर्नल एंट्रीज करनी है ना, मैं आपको सम वाइज बताता जाऊंगा और सिंपल एक ट्रिक भी बताता जाऊंगा, वो ध्यान देना, बराबर ना? वो ध्यान देना जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। आपकी जर्नल एंट्री के लिए आपके सम में जो है वो बेसिक पहले 4 सिचुएशन दी गई है। 4 सिचुएशन दी गई है कि इन बिल का क्या क्या किया जाए, बराबर? और इसमें जो जर्नल एंट्रीज करनी है ना, वो चारों सिचुएशन में 2 पार्टीज़ की जर्नल एंट्रीज करनी है। कितने पार्टी की? 2 पार्टी। 2 पार्टी मतलब कहलाती है कि यहाँ पर परचेसर और सेलर, या कहो बायर और सेलर, दोनों की जर्नल एंट्री करनी है। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे में जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी बताना है, और अगर सामने वाला परचेस कर रहा है तो सामने वाले में जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी बताना है। जो बायर और सेलर 2 पार्टीज़ होती है ना, तो दोनों पार्टीज़ की जर्नल एंट्रीज करनी है इसमें, एक पार्टी की नहीं। और उन जर्नल एंट्रीज़ में जो है वो सिचुएशंस दी गई है आपको। 4 अलग अलग सिचुएशंस हैं कि जिनमें सिचुएशन वाइज समझते भी जाएं और उनके सम्स भी करते जाएं हम लोग। आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये सम्स दिए गए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो समझते जाएं और उनके रूल्स भी, उनकी ट्रिक्स भी देखते जाएं। ध्यान से समझना। सबसे पहली कंडीशन है ना आपकी नॉर्मल कंडीशंस है, या कहो नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल एंट्री, बराबर? नंबर 1 सिचुएशन नॉर्मल एंट्री। तो नॉर्मल एंट्री कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ, बराबर ना? वो सिचुएशन में बताता हूँ कि नॉर्मल एंट्रीज हमें कैसे करनी है। नॉर्मल एंट्री 2 पार्टीज़ में होगी ना। पहले सेलर के नाम पर, सेलर जो बेच रहा है वो, तो उसमें जर्नल एंट्रीज करनी हो ना, तो 3 जर्नल एंट्री करते हैं। कितनी जर्नल एंट्री करते हैं? 3। वो 3 एंट्रीज कौन कौन सी होगी? ध्यान देना कि जिसमें सबसे पहली एंट्री आएगी कि हमने सेल किया है उसकी एंट्री। हम किसी को भी सेल करेंगे उसकी पहली एंट्री, तो उसकी एंट्री करेंगे कि XYZ अकाउंट डेबिट, यहाँ XYZ मतलब जिसका भी नाम हो, XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। XYZ में जिसका भी सम में नाम दिया गया हो वो लिखेंगे, और टू सेल्स अकाउंट मतलब हमने सेल किया वो। सेलर की बुक में पहली एंट्री ये करेंगे XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरी एंट्री करेंगे कि वो बिल बनाएगा, जो सेलर होगा। सपोज़ अगर मैंने सेल किया है तो मैं बिल बनाऊंगा ना, बराबर ना? बिल बनाऊंगा, सामने वाले को दूंगा कि हाँ भाई तुम भाई सबूत है, साइन करके दो मुझे कि भाई तुम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पैसे देने वाले हो, बराबर? तो वो बिल बनाऊंगा उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, XYZ में जिसका भी नाम हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, बराबर ना? कि भाई मैंने जो है वो उसका बिल बनाया, उसकी एंट्री करेंगे। और फिर तीसरी एंट्री आएगी यहाँ पर, तीसरी एंट्री कि जब जो है वो 1 महीने 2 महीने जितनी भी ड्यूरेशन हो, कि उस ड्यूरेशन के बाद उसके पैसे पूरे मिल जाना, बराबर? कि भाई मैंने ये बिल रिसीवेबल बनाया था सामने वाले के ऊपर, अब सामने वाले ने 1 महीने या 2 महीने बाद पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि भाई मुझे उसके पैसे मिल गए, बराबर? तो कोई भी सेलर होगा ना, कि सपोज़ अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरी बुक में ये 3 एंट्री होगी।
पहली मैंने सेल की है उसकी एंट्री, दूसरी एंट्री होगी कि भाई मैंने बिल बना के दिया सामने वाले को, उसकी एंट्री, और तीसरी एंट्री होगी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, जो भी टाइमिंग हो, जो डेट क्वेश्चन में दी गई हो, उस डेट को उसके पैसे मिल जाना। बराबर। तो ये 3 बेसिक एंट्रीज। और बायर की बुक में जो बायर होगा, जो खरीद रहा है, जो परचेस कर रहा है, उसकी बुक में भी ऐसी ही 3 एंट्री आएगी। अब सपोज अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मेरी बुक में एंट्री आएगी, पहली एंट्री आएगी कि मैंने खरीदा है वो, कि परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट। पहली एंट्री वो कि भाई मैंने कुछ खरीदा है, उसकी एंट्री। बराबर। दूसरी एंट्री आएगी कि अगर मैं खरीद रहा हूँ कुछ भी, तो सामने जो बेचने वाला होगा वो मुझे बिल बना के देगा ना। बराबर ना, कि जिसे मुझे साइन करके मंजूर करना होगा कि हाँ भाई मैं 1 महीने बाद पैसे देने वाला हूँ। मेरे लिए, बायर के लिए वो क्या कहलाएगा? वो बिल्स पेएबल कहलाएगा। जो सेलर होता है उसे पैसे लेने होते हैं बेचकर, तो उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है। बायर के लिए वो क्या कहलाएगा? बिल्स पेएबल। मतलब दूसरी एंट्री आएगी कि उसके लिए बिल्स पेएबल बनेगा वो एंट्री, तो उसके लिए एंट्री आएगी कि XYZ अकाउंट डेबिट। मैं जो XYZ लिख रहा हूँ ध्यान देना, वो सम के हिसाब से नाम आएगा, जो भी नाम हो, कि XYZ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, XYZ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बराबर। और तीसरी एंट्री आएगी उसमें कि भाई जब पूरा टाइम होगा, 1 महीने या 2 महीने बाद का टाइमिंग, तब उस वक्त पूरे पैसे दे देना। बराबर ना, 1 या 2 महीने बाद का जो भी टाइमिंग हो, उस वक्त पूरे पैसे दे देना। तो पूरे पैसे दे देना, उसकी एंट्री आ जाएगी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पैसे देगा तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट में, ये पैसे लेगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट में। तो जब नॉर्मल सिचुएशन हो ना, नॉर्मल एंट्रीज, तब नॉर्मल एंट्रीज में यही होगा, सेलर और बायर में ये 3 एंट्रीज। और ये एंट्रीज याद रखो। अब आगे की जो 4 सिचुएशन है ना, जो आगे की 4 सिचुएशंस आएगी, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। उन 4 सिचुएशन में सिचुएशन वाइज सिर्फ ये एंट्री बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ सेलर में, और वो भी ये एंट्री सिर्फ चेंज होगी। बाकी की सभी एंट्री हर सम में सेम रहेगी, बाकी की सब एंट्रीज हर सम में सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री चेंज होगी। तो इसीलिए ये एंट्री बेसिक याद रखना। और सिचुएशन वाइज ये एंट्री में क्या क्या चेंज होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। बराबर ना, इसलिए सम भी देखते जाएंगे और ये ट्रिक भी समझते जाना कि आप लोगों को यही एंट्रीज याद करनी है, सिर्फ ये एंट्री जो है वो आपकी चेंज होती जाएगी। अब 4 सिचुएशन हैं, जिनमें से सबसे पहली सिचुएशन अब देखें कि आपके फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कि जिसमें नॉर्मल एंट्रीज है। पहली सिचुएशन समझो नॉर्मल एंट्रीज, कि देखो उस नॉर्मल एंट्रीज में क्या दिया हुआ है। पहली सिचुएशन जैसे दी गई है, लिखा हुआ है सम में कि हेतांश सोल्ड ऑफ ₹60,000 ऑन 2 मंथ क्रेडिट टू हीरेन ऑन 1/6/16। हेतांश ने हीरेन को सामान बेचा है 1/6/16 को। ऑन 2/6/16 हेतांश ड्रू अ बिल ऑफ अ नेसेसरी अमाउंट ऑन हीरेन। सेकेंड डेट को, उसके दूसरे दिन पे उसने जो है वो बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ किया मतलब कि बिल बनाया। कौन सा बिल? फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ बिल मतलब वो बिल नहीं जिसमें अमाउंट लिखी गई होती है, भाई इतने नंग खरीदे, इतना जो है वो ये परचेज़ किया, अमाउंट नहीं। यहाँ बिल मतलब वो सबूत, बराबर, वो बिल के जिसके ऊपर दोनों की साइन रहेगी। ठीक है ना, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे हैं। सो हेतांश ड्रू अ बिल ऑफ नेसेसरी अमाउंट ऑन हीरेन। हेतांश ने ड्रू किया मतलब कि भाई उसको जो है वो बिल बना के दिया। एंड हीरेन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। हीरेन ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, मतलब हीरेन ने साइन करके रिटर्न किया, उसने मंजूर किया कि हाँ भाई कितने महीने का बिल है, कि भाई वो जो 2 महीने का बिल है वो 2 महीने का बिल उसे मिल जाएगा, भाई 2 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे उसे। बराबर। उसमें लिखा हुआ है हीरेन पेड द मनी ऑफ द बिल ऑन अ मैच्योरिटी डेट, कि उसने पूरे टाइम पर जो है वो पैसे दे दिए। मैच्योरिटी डेट मतलब जिस
दिन था, जो बिल की तारीख थी, उस तारीख पे उसने पैसे दे दिए। सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन अ बुक ऑफ बोथ पार्टीज़। इसलिए बोथ पार्टीज़ दोनों के लिए जो है वो हमें एंट्रीज करनी है, पहले हैतांश के लिए और फिर हीरेन के लिए भी, बराबर ना। हैतांश ने हीरेन को 60,000 का सामान बेचा है 2 महीने की क्रेडिट पे, कि जहाँ हैतांश ने बिल बनाया उसके ऊपर हीरेन ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब साइन करके मंजूर किया, हाँ 2 महीने बाद पैसे दूंगा, और उसकी एंट्री दोनों में करनी है, मतलब सेलर में और बायर में, दोनों में ऐसी एंट्रीज ना, बराबर ना। तो पहली एंट्री करें, पहले जो है वो अगर हम लोग एंट्रीज देखें तो ध्यान देना, आप पूरा फॉर्मेट बनाना है एंट्रीज का, जर्नल एंट्री का जैसे फॉर्मेट बनता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, बनता है ना पूरा फॉर्मेट, वैसे फॉर्मेट बनाना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि पहले लिखें उसमें कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैतांश। हैतांश की बुक में एक एंट्रीज करनी है और दूसरी एंट्रीज करनी है आपकी, आप लोग बुक में नीचे ही लिखना कंटिन्यू, कि जैसे पहले हैतांश में एंट्रीज कर ली 3 या 4 जो भी हो, उसके बाद हीरोइन की 3 या 4 एंट्रीज करेंगे, कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हीरेन, कि हीरेन की बुक में भी एंट्री करनी है। तो पहले हैतांश की एंट्रीज देखें, ये नॉर्मल एंट्रीज है हमारी। नॉर्मल एंट्रीज के लिए ये आपको रूल्स लिखवा दिए, समझो ट्रिक या रूल लिखवा दी। अब हैतांश कौन है? सेलर है, तो सेलर के हिसाब से एंट्री करेंगे। सेलर के हिसाब से एंट्री करेंगे तो सबसे पहली एंट्री उसकी होगी सेल की, कि उसने सेल किया उसकी एंट्री, और डेट खास लिखेंगे भाई, उसमें डेट लिखेंगे पहले 1/6/16 को उसने सेल किया, डेट में लिखेंगे ना 1/6/16 को सेल किया। मैंने रूल में लिखवाया था XYZ टू सेल्स, तो XYZ में नाम लिखेंगे ना, हैतांश ने किसको सेल किया? हीरेन को सेल किया, तो इसके लिए लिखा जाएगा कि हीरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हीरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि हमने सेल किया पहली एंट्री, कितना सेल किया? तो 60,000, डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिख देंगे 60,000 रुपीज़। फिर दूसरी एंट्री कि उसने बिल बनाया, उसकी एंट्री, तो डेट दी गई है कि उसने सेकंड डेट को, दूसरे दिन पे बिल बनाया, तो दूसरी एंट्री करेंगे ऑन 2/6/16, 2/6/16 पे उसने बिल बनाया, तो वो एंट्री करेंगे कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हीरेन अकाउंट। दूसरी एंट्री थी ना, बिल रिसीवेबल टू XYZ में उसका नाम लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हीरेन अकाउंट। कितना बिल बनाया? तो 60,000 का बिल बनाया। जो नरेशन लिखते हैं वो नरेशन खुद जो है वो लिख सकते हैं, ये पहले जर्नल एंट्रीज बहुत बार आ चुकी है भाई। जैसे पहले सेल किया तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हीरेन, बराबर। फिर बिल रिसीवेबल बनाया तो उसकी एंट्री, उसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रू ऑन हीरेन, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना ड्रू ऑन हीरेन, कि उसके ऊपर ड्रॉ किया हमने, बराबर। और तीसरी एंट्री करेंगे उसमें कि उसके पैसे मिल गए मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट मतलब कि भाई पूरे टाइम पे मिल गए। कितने टाइम का बिल था? तो 2 महीने का बिल था, 2 महीने का था ना, तो इसके 2 महीने बाद 2/6, तो 2/6 का 2 महीना होगा 2/8। अब जनरली एक चीज़ और ध्यान रखो इसमें, कि जब बिल बनाते हैं ना तो बिल में एग्जैक्ट डेट हो वो है होता नहीं है। जनरली जब भी बिल हो ना तो उसके 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। मतलब मैंने बिल बनाया 2 तारीख को, 2 महीने बाद मतलब 2/8 हो जाएगा, तो एग्जैक्ट 2 तारीख को ही हीरेन पैसा दे ऐसा नहीं है, 3 दिन का गैप उसे देते हैं कि चलो 2 नहीं तो 5 तारीख तक मुझे दे देना, ऐसा। तो यहाँ जब तीसरी तारीख लिखो ना, तीसरी डेट लिखो, तो 2/8 की जगह 2/5 लिखो, सॉरी 3/8 लिखो, 4/8 लिखो या 5/8 लिखो तो भी ठीक है। 1-2 दिन आगे पीछे चलते हैं, 1-2 दिन, लेकिन 8-8 दिन 10-10 दिन आगे पीछे नहीं चलते उस पर, बराबर ना। तो इसलिए जनरली आप लोगों को 2 महीने हैं तो 2 महीने की पूरी तारीख लिखो ना, कि 2/6 की जगह यहाँ पर लिख देंगे 2/8/16, कि हमें बिल के पैसे मिल गए, हीरेन ने पैसे दे दिए, वो एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसमें भी कितने मिले, तो वही 60,000 पूरे मिले ना हमें, बराबर। तो ये एंट्री हो गई ना हेतांश की बुक में, मतलब सेलर में ये तीनों एंट्रीज हो गई कि नहीं, बराबर। अब ऐसे ही जो है वो ये बायर में जो खरीद रहा है उसमें ये तीनों एंट्री कर दें, कि बायर में भी अब एंट्री करें, मतलब जर्नल एंट्री ना बुक्स ऑफ हीरेन, तो हीरेन में भी वैसे ही 3 एंट्री होगी। सबसे पहली एंट्री होगी उसी डेट को लिखेंगे कि 1616 को हीरेन है तो उसने परचेज़ किया है, वो बायर है, उसने परचेज़ किया, तो उसकी पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ नहीं लिखेंगे, उसमें नाम लिखेंगे किससे परचेज किया, तो हेतांश से परचेज किया उसने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हेतांश अकाउंट, बराबर। कितना परचेज किया, तो वो परचेज किया 60,000 का ही, अमाउंट तो वही रहेगी, 60,000 का परचेज किया, बराबर। दूसरी एंट्री आएगी सेकंड डेट को 2616 कि जब इसके लिए बिल बना, हीरेन के लिए बिल बना, हीरेन के लिए जो बिल बना वो कौन सा बिल कहलाता है, बिल्स पेएबल कहलाता है उसके लिए, कि भाई इसने बिल एक्सेप्ट करके साइन करके दे दिया कि हाँ भाई मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, इसने एक्सेप्ट किया ना हीरेन ने, तो उसके लिए बिल्स पेएबल की एंट्री होगी, उसके लिए होगी XYZ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। यहाँ XYZ पे नाम लिखेंगे, किसका नाम, हेतांश का, मतलब यहाँ पे होगा हेतांश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना, तो वो भी अमाउंट 60,000 का ही, 60,000, बराबर। आप पूरा फॉर्मेट बना के लिखना है इसे। और उसके बाद मैच्योरिटी डेट आने पर उसने पैसे दे दिए, बायर ने पैसे दे दिए, उसकी एंट्री, तो उसने पैसे दिए तो उसके 2 महीने बाद ना 26 के बाद 2 महीने बाद लिखेंगे 2816, 1-2 दिन आगे पीछे लिख सकते हो उसमें, बराबर। तो 2816 को इसने पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए तो उसकी एंट्री करते हैं कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि उसने पैसे दे दिए, कितने दिए, तो 60,000 रुपीज़। ये हो गई ना दोनों में एंट्रीज, दोनों पार्टीज़ की एंट्री हो गई ना, हेतांश की भी और हीरेन की भी, बराबर। ये आपका सम कंप्लीट, सिंपल थी ना, ये आपकी नॉर्मल एंट्रीज थी, बेसिक एंट्रीज। अब इसमें सिचुएशंस चेंज होगी, मैंने आपको बताया 4 सिचुएशन आपको दी गई है, आपके 1 2 3 4 4 सम है और 4 सिचुएशंस हैं, तो चारों सिचुएशन अच्छी तरह से समझना। ये पहली सिचुएशन हुई नॉर्मल एंट्रीज, अब जो है वो ऐसे रफ करें और दूसरी सिचुएशन देखें, दूसरा सम देखें हम लोग। फिर से बोल रहा हूँ कि चारों सिचुएशन में सब एंट्री सेम रहेगी, खाली सिचुएशन वाइज ये एक एंट्री चेंज होगी। क्यों ये चेंज होगी वो अब इसके बाद वाले सम में देखते हैं, बराबर। देखो कि अब जैसे एक नॉर्मल एंट्री देखी ना, अब दूसरी एक सिचुएशन आती है, दूसरी सिचुएशन आती है कि बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, कि जब जो है वो हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया हो। अब इसका मतलब क्या, अब ये सिचुएशन समझना, ये ऐसा होता है कि कितनी बार भाई मैंने जो है वो उसे सेल किया 10,000 का सामान, उसने प्रॉमिस किया, उसने बिल बना के दिया कि 2 महीने बाद जो है वो पैसे दूंगा। अब वो 2 महीने बाद मुझे 10,000 देने वाला है, लेकिन मुझे अर्जेंटली 10 दिन बाद ही ज़रूर पड़ी, तो मुझे अब अर्जेंटली पैसों की ज़रूर है, लेकिन उसने तो कहा 2 महीने बाद दूंगा। अब उसके पास डायरेक्ट थोड़ी बोल सकता हूँ कि यार मुझे अर्जेंट ज़रूर है, तुम अभी के अभी दे दो। इससे जो है वो रिलेशन ख़राब हो जाते हैं कि 2 महीने बाद बोला था और अभी मांगने आ गया ये, तो बराबर। तो हम उसके पास तो जा नहीं सकते कि अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत हो तो कहाँ जाएंगे, तब उस वक्त बैंक हमें हेल्प करती है कि हमारे पास ये बिल रहता है ना, मतलब सबूत रहता है ना कि वो सामने वाला 10,000 देने वाला है 2 महीने बाद, तो ये सबूत लेकर हम लोग बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक इस बिल रिसीवेबल को, इस सबूत को वैलिड मानती है। तो हम लोग बैंक को ये बता सकते हैं कि देखो भाई वो
पर्सन जो है वो 2 महीने बाद मुझे 10,000 देगा, लेकिन मुझे अभी ज़रूर है, तो आप मुझे अभी पैसे दे दो, 2 महीने बाद वो जब देगा ना तब मैं आपको दे दूंगा, या तो आप जाकर उससे 2 महीने बाद ले लेना। बराबर। तो सामने वाला 10,000 रुपये 2 महीने बाद देने वाला था, मुझे अभी अगर ज़रूर है तो मैं बैंक को ये बिल दिखाकर बता लूँगा कि भाई जो है वो ये देखो बिल, आप मुझे अभी पैसे दे दो, बैंक अभी दे देगी पैसे, और बैंक 2 महीने बाद जाके उससे पैसे ले लेगी। बराबर ना। इस सिचुएशन को कहते हैं कि बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। डिस्काउंटेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में बैंक अपना चार्जेस लेती है। कि सपोज़ अगर 10,000 का बिल है ना, तो 100 रुपये बैंक अपना चार्जेस लेगी, तो कम से कम 9,900 रुपये तो अभी मुझे दे देगी ना वो। बराबर ना। बैंक सर्विस दे रही है तो अपना चार्जेस भी तो लेगी ना। आ रही ना बात समझ में। तो ऐसी एंट्री में, ऐसी अगर सिचुएशन हो तो इसमें सब एंट्री सेम रहती है, खाली यहाँ पर जो है वो एंट्री चेंज होती है। कि देखो अगर सेलर है, सपोज़ मैंने सेल किया है, तो पहली एंट्री तो मैं सेल की लिखूंगा, वो तो सेम ही रहेगी। दूसरी एंट्री मैं बिल बना के दूंगा सामने वाले को, वो भी सेम रहेगी। लेकिन तीसरी एंट्री जो मैंने बताई थी कि वो मैच्योरिटी डेट पर, मतलब 2 महीने बाद पैसे देने वाला है, तो 2 महीने बाद अब वो मुझे पैसे नहीं देगा, मैं तो अभी के अभी बैंक से पैसे ले लूँगा ना। बराबर ना। वो 2 महीने बाद शायद डायरेक्ट बैंक को पैसे दे दे। बराबर। कि भाई मैं तो अभी बैंक से पैसे ले लूँगा ना, इसीलिए ये सिचुएशन खाली चेंज होगी, यहाँ पर खाली एंट्री चेंज होगी। क्या एंट्री होगी मैं लिखवा रहा हूँ। और बाकी जो सेलर है, जो बायर है, जो ख़रीद रहा है, उसके लिए कुछ चेंज नहीं होगा। कि सपोज़ सामने वाला जो ख़रीद रहा है कि भाई वो पहले परचेज़ की एंट्री करेगा, उसके बाद उसके लिए बिल्स पेएबल की एंट्री होगी, और वो पर्सन, वो बंदा तो 2 महीने बाद ही पैसे देगा ना। बराबर। मुझे अर्जेंट की ज़रूर है, मुझे अर्जेंट में ज़रूर है, तो मैं बैंक से अभी पैसे ले लूँगा। सामने वाला थोड़ी अभी देने वाला है, उसे क्या लेना देना कि भाई मैं अभी बैंक से पैसे ले रहा हूँ या किसी से भी पैसे ले रहा हूँ। बराबर। उसका तो टाइम है 2 महीने बाद पैसे देने का, तो वो तो 2 महीने बाद ही पैसे देगा ना। बराबर ना। फिर वो पैसे किसी को भी दे, मुझे दे या बैंक को दे, किसी को भी दे, सामने वाला तो 2 महीने बाद ही पैसे देगा ना। तो इसीलिए बायर में वो एंट्री चेंज नहीं होगी, वो तो 2 महीने बाद बिल्स पेएबल टू बैंक वही एंट्री रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एंट्री किस में चेंज होगी, सेलर में। क्योंकि भाई मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से पैसे ले लिए। समझ आ रही है बात। इसमें सिर्फ यहीं पर ही डेट बदलेगी और एंट्री बदलेगी, सिर्फ इस सिचुएशन में, बाकी की एंट्री सेम। समझ आ रहा है ना। हर सब में ऐसा ही होगा, बाकी की सब एंट्री सेम रहेगी, खाली यहाँ पर चेंज होगा सिचुएशन। तो अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइनल एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, अब उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सनी सोल्ड गुड्स ऑफ 52,000 टू विष्णु भाई ऑन 16/6/16, अगेंस्ट विच विष्णु भाई एक्सेप्टेड अ 3-month बिल ऑफ 52,000। 3 महीने का ड्यूरेशन, 52,000 का बिल बना। ऑन 26/16, 20 तारीख को बिल बनाया, 16 तारीख को सामान बेचा था, 4 दिन बाद 20 तारीख को बिल बनाया हमने। सनी डिस्काउंटेड दिस बिल विद द बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 520 ऑन 2/7/16। 2/7 मतलब 12 दिन बाद, 20 तारीख को बिल बनाया था 26 को, एंड ऑन 2/7 मतलब 12 दिन ही हुए अभी, तो 12 दिन बाद ही उसे पैसों की ज़रूर पड़ गई, तो सनी ने जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 520 में। 520 मतलब 520 बैंक ने चार्जेस लिए, बाकी के पैसे उसने दे दिए होंगे बैंक ने। बराबर ना। तो उसने जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया ना। एंड विष्णु भाई पेड द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट, और जो विष्णु भाई है, जो बायर है, उसने तो पूरे टाइम पे ही पैसे दिए, उसे थोड़ी लेना देना कि भाई वो फिर सनी पैसे लेने आए कि बैंक पैसे लेने आए, उसे तो 3 महीने बाद ही पैसे देने हैं ना पूरे। बराबर ना। सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन अ बुक ऑफ बोथ पार्टीज। तो देखो अब दोनों में कैसे एंट्री करें, एक सनी है और एक विष्णु भाई है, तो उसमें अगर एंट्री करें पहले कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनी, कि सनी में ये एंट्री करें,
फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आप पूरा फॉर्मेट बनाना उसमें। तो उसमें अगर एंट्री करें सनी सेलर है तो उसमें पहली एंट्री करेंगे सेल की, कि उसने कब सेल किया, डेट दी गई है 16/6/16। टेक्स्ट बुक में डेट भी ध्यान देना, कौन सी तारीख है वो अच्छी तरह से लिखना, कि ऑन 16/6/16 कि उसने सेल किया है। किसको सेल किया? विष्णु भाई को। तो विष्णु भाई अकाउंट डेबिट, विष्णु भाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विष्णु भाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि उसमें एंट्री आएगी कितने सेल किया उसने, 52,000 का, 52,000 का सेल किया, बराबर। दूसरी एंट्री करेंगे कि उसने बिल बनाया, उसकी एंट्री, बिल बनाया वो एंट्री, तो उसकी एंट्री आएगी, उसने 20 डेट को बिल बनाया था, 26/16 डेट लिखी गई है ना, 20 तारीख को उसने बिल बनाया, तो बिल बनाया उसकी एंट्री करेंगे कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विष्णु भाई अकाउंट, टू विष्णु भाई अकाउंट। कितने का बिल बना? वही 52,000 का बिल बना, बराबर। और तीसरी एंट्री अब ये नहीं आएगी कि उसने पैसे विष्णु भाई से नहीं लिए, उसने बैंक से ले लिए थे। कब पैसे लिए थे? 2/7/16 को, 2/7/16 उस तारीख को उसने पैसे ले लिए थे ना, बराबर ना, बैंक से। तो अब यहाँ पर डेट लिखेंगे, इससे 12 दिन बाद है, 3 महीने बाद की नहीं। अब 3 महीने बाद इसको तो पैसे मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो अभी ही बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा ना, बराबर ना। तो यहाँ पर 3 महीने बाद की डेट नहीं, यहाँ पर अभी की डेट लगेगी, जो 12 दिन बाद की डेट है। कौन सी डेट उसमें दी गई है? 2/7, कि 2/7/16 वो डेट दी गई है। तो यहाँ पर तो वही ना। और यहाँ पे एंट्री क्या लिखनी है, ध्यान देना, सिर्फ यहीं पे ही चेंज होगा ना, कि अब इसकी जगह एंट्री यहाँ पर क्या लिखनी है, जो उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर ना। अब यहाँ पर ये एंट्री आएगी, देखा जाए तो देखो सेम ही एंट्री है, सेम ही एंट्री है, सिर्फ बैंक अकाउंट के साथ दूसरा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। और डेट यहाँ पर अलग आएगी कि अब इसको 3 महीने बाद पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसने बैंक से अभी ले लिए हैं, 3 महीने बाद वो जो पर्सन है वो बैंक को पैसे दे देगा, बराबर। और यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कि जहाँ पर बैंक में वो लिखेंगे जितने पैसे इसको मिले। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बैंक ने 520 रुपीज़ डिस्काउंट कट किया, बाकी के उसको मिले, तो मतलब 52,000 में से 520 अगर डिस्काउंट हटा दो, मतलब बैंक के चार्जेस हटा दो, तो बाकी के 51,480 रुपीज़ इसको मिलेंगे। 51,480 वो बैंक अकाउंट डेबिट इसको मिले। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जहाँ डिस्काउंट में लिखेंगे 520 रुपीज़, डिस्काउंट के 520, और टू बिल रिसीवेबल, कि जहाँ बिल रिसीवेबल में लिखा जाएगा पूरे 52,000 रुपीज़, बराबर। तो ये एंट्री आ गई ना। मैंने आपको पहले भी बोला था और फिर से बोल रहा हूँ बेटा, एंट्री सब सेम, खाली ये सिचुएशन इसमें चेंज हुई। अब अगर बायर की एंट्रीज करें तो बायर की एंट्री तो सेम ही रहेगी ना, बराबर ना, उसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं, उसकी एंट्री सेम ही रहेगी। मतलब अब अगर हम लोग लिखें कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विष्णु भाई, कि विष्णु भाई की बुक्स में अगर हम लोग एंट्री करें इसमें, तो उसमें पहली एंट्री कौन सी, कि वो बायर है, तो पहली एंट्री उसकी परचेज की, कि उसने परचेज किया, वो एंट्री, मतलब उसमें आ जाएगी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट, कि जहाँ पर डेट लिख देंगे, डेट लिख देना कि डेट 16/6/16 में उसने परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सनी अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सनी अकाउंट। कितना परचेस किया, तो 52,000 का परचेस किया उसने। उसके बाद दूसरी एंट्री उसकी आएगी कि बिल्स पेएबल उसने तैयार किया, वो
कि बिल्स पेएबल की एंट्री, मतलब वो एंट्री जो उसमें दिया हुआ है ना 20 डेट को तैयार किया, तो 20 डेट यहाँ पर लिखेंगे 26/16 कि वहाँ पे आएगा सनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, जिसमें भी अमाउंट 52,000 ही रहेगी, 52,000। एंड जो तीसरी एंट्री आएगी वो तीसरी एंट्री इसकी 3 महीने बाद की ही होगी, क्योंकि जो बायर है वो जो पैसे देगा वो तो 3 महीने बाद ही देगा ना, फिर भले वो किसी को भी दे, बैंक को दे या फिर जो है वो सनी लेने आए तो सनी को दे, किसको भी दे, उसको तो 3 महीने बाद देनी है, तो उसकी तो एंट्री वही रहेगी ना, उसमें थोड़ी कोई चेंजेस है। इसने एडवांस में ले लिए इसलिए ये एंट्री खाली चेंज हुई सनी की बुक में, बाकी इसमें थोड़ी एंट्री चेंज होने वाली है, वो तो 3 महीने बाद ही देने वाला है, भले बैंक लेने आए या सनी लेने आए उससे, बराबर। इसलिए उसमें 3 महीने बाद की डेट लिखेंगे, मीन्स 29/16, 26 तो 29 एक दो दिन ऊपर नीचे लिख सकते हो, तो 29 को यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितना, वो तो पूरे 52,000 ही देगा ना। जो डिस्काउंट हुआ, जो चार्जेस हुए वो सनी के चार्जेस हैं, उस सनी ने एडवांस में पैसे लिए तो उसके ये चार्जेस भरने पड़े उसको 520 रुपीज़, इसको थोड़ी चार्जेस हैं, ये तो पूरे 52,000 ही देगा ना, भले सनी को दे या बैंक को दे, किसी को भी, बराबर। तो बायर जो होता है ना उसमें एंट्री चेंज नहीं होती, सिर्फ सेलर की सिचुएशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है अलग अलग, बराबर ना। तो ये जैसे सेकंड सिचुएशन देखी ना हमने कि जब जो है वो ये बिल हम लोग बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, एडवांस में पैसे ले लेते हैं, तो उसकी एंट्री, ठीक है। तो आज जैसे ये 2 सिचुएशन समझी ना, एक नॉर्मल एंट्री समझी, एक ये सिचुएशन समझी, अब ऐसे ही इनकी जो दूसरी 2 सिचुएशंस हैं, आगे के जो सम्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।